थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इसका हल करते हैं। देखिए तो आप क्या करिएगा, आप पहला स्टेप में क्या बताए हैं कि जो भी फलन दिया गया है, दिया जाता है, उसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को लिखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाइएगा, बोलिए तो dAx बाई dx नहीं, इसके डिफरेंशिएशन को बीच में प्लस है तो प्लस, इसके डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाइएगा, b y स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx। आप पहले x लिख दीजिए, बाद में करिएगा। अब बराबर इसके डिफरेंशिएशन को कैसे दिखाइएगा, d cos y बाई dx। समझे, फर्स्ट स्टेप में यही बताए थे कि कोई भी फलन दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम x के सापेक्ष इसके डिफरेंशिएशन को क्या कर दिए, डिनोट अभी किया है, अभी कर रहे हैं। अब देखिए आपको पता है बाबू कि एक कांस्टेंट होता है तो ये बाहर निकाल देते हैं इसको, तो ये बाहर निकालिए। तो बताइए आप जरा गौर से देखिए इस बात को, ये तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल गया, बचा क्या, dx by dx। तो बोलिए खुद का dc खुद के रिस्पेक्ट में 1 डायरेक्ट यही को दिक्कत नहीं है ना। अब बीच में प्लस है तो प्लस, इसमें भी b कांस्टेंट है कि नहीं है, b कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए। जब b कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा तो बचा क्या, बोले तो dy स्क्वायर का dc किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले लिख दीजिए, तो लिख देते हैं, बाद में करेंगे। देखिए कुछ नहीं किए हैं बाबू, b को बाहर कर दिए हैं, अब बचा क्या, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का dc x के रिस्पेक्ट में। अभी लिख रहे हैं, बाद में प्रोसेस का तैयारी करेंगे। अब इसका dc आप बताइए, अब इसको पहले आप लिख दीजिए, इसको भी कि कर ही देते हैं। अब जरा गौर से देखिए इस बात को कि cos फलन है, इसका इनपुट क्या है, y। तो आप जानते हैं बाबू कि कोई भी फलन दिया गया है और उसका dc कैसे निकलता है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो पहले आप cos का dc निकालिएगा तो क्या डायरेक्ट इसके x के रिस्पेक्ट में, पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा, बोले तो d cos y बटा में dy। ऐसा क्यों कि cos फलन है और इसका इनपुट y है, तो किसी भी फलन का dc कैसे निकलता है, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में इनटू। अब यही वाला बात इसको यहाँ लिख दीजिए, dy बटा में dx। समझ में आ रहा है। और आगे बढ़िएगा तो a में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो a, बीच में प्लस है तो प्लस, अब b इनटू। अब जरा बात बताइए, अब फंक्शन पहचानिए कौन सा फलन है, बोलिए क्या ये पावर फलन है कि नहीं है, पावर फलन नहीं है बाबू, वेरिएबल के पावर क्या है, कांस्टेंट है, क्या ये पावर फलन नहीं है। बोलिए पावर फलन का dc, चलिए पावर फलन का इनपुट तो y है, बस समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ये जो y स्क्वायर आपको दिख रहा है, क्या ये पावर फलन है कि नहीं, ये पहले बताइए है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पावर फलन है, क्योंकि चर के पावर क्या है, अचर है। तो बोलिए इसका dc आपको निकालना है, तो किसी भी फलन का dc निकाला जाता है तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो पावर फलन का dc y है, तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तब ना x आएगा। तो पहले क्या करिएगा, बोलिए तो dy स्क्वायर। अब बोलिए पावर फलन है, इसका इनपुट y है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट y के रिस्पेक्ट में। बस हमको निकालना भले है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे जो लिखा गया है ये कौन सा फलन है, ये पावर फलन है। अब पावर फलन का dc जो होता है कैसे निकलता है, किसी भी फलन का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। लेकिन पावर फलन का इनपुट क्या है, पावर फलन है, इसका इनपुट y है, तो पहले आप इसके इनपुट y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। और क्या करिए, चैन रूल आप जानते नहीं जानते हैं, dy को क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, अब बटा में, अब क्या हो जाएगा, हमको निकालना है x के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा dx। अब जरा एक बात बताइए, अब बताइए cos फलन है, तो बोलिए cos फलन का इनपुट y है, तो बोलिए आप नहीं जानते हैं cos का dc क्या होता है, -1 बटा में नहीं sin,
कॉस का कॉस इनवर्स नहीं बोल रहे हैं, कॉस का DC कितना होता है माइनस साइन, और जब x होता था तो x, लेकिन अब इसके इनपुट y तो क्या हो जाएगा y इनटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू dy बाई dx, लिखेंगे y डैश, आप लिखेंगे परेशान मत होइए। अब यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, a लिख दें जी सर, a प्लस यहाँ पे देखिए, अब देखिए बाबू यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो a प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू हम b इनटू, अब इसका भी थोड़ी सी निकालिएगा ना। अब देखिए जिनको फंक्शन पहचान में नहीं आया उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन पहचान में आना जरूरी है। तो एक बात बताइए ये कौन सा फलन है, पावर। अब पावर फलन का इन बोलिए डीसी आपको नहीं पता कैसे निकल आता है, कैसे निकल आता है, जो पावर में होता है ना उसको लिख दिया जाता है ऐसा में, और जो इसका इनपुट होता है उसको भी क्या करते हैं लिख देते हैं। अब पावर जो होता है ना इसमें से एक क्या करते हैं, एक कम करते हैं, तो बोले 2 को था एक को कम कर दिए तो क्या कितना हो जाएगा y के पावर 1। अब y के पावर 1 लिखिए या ना लिखिए कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखिए बाबू इनटू, आपको बताए हैं ना कि पहला लेक्चर में बताए हैं कि dy बाई dx जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए तो y डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बराबर माइनस साइन क्या हो जाएगा बाबू y इनटू dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं y डैश। देखिए आपके ऊपर है बाबू, आपका मन है तो dy बाई dx को छोड़ दीजिए, और नहीं तो y डैश लिखिएगा तो और बेहतर है। ऐसा में लिखिए चाहे लिखिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपका मन है तो लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक। आपको बताइए तीसरा स्टेप में क्या बताया है, तीसरा स्टेप में बताए हैं कि वैसा पद जिसमें y डैश शामिल हो उसको कहां लेके आते हैं, बाएं की तरफ। नहीं बताया है वैसा पद जिसमें y डैश शामिल है उसको कहां लेके आते हैं, बाएं की तरफ लेके आते हैं। तो बाएं की तरफ लेके आइएगा तो पहले देखिए कितना हो जाएगा a प्लस, इसको बढ़िया से लिख दीजिए b2y डैश। अब बोलिए इसको ये माइनस में है, इधर लेके कितना हो जाएगा प्लस साइन y डैश। अब बराबर इसको इधर लेके आगे तो कितना बच गया 0 बच गया। अब यहाँ पे आगे देखिएगा तो b2y डैश प्लस साइन y डैश बराबर a का, आपको बोलिए नहीं तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप ये करना है कि y डैश को वाला पद को इधर लेके आना है, कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे। अब देखिए क्या करते हैं बाबू, जिसमें y डैश शामिल है उसको कहां भेजते हैं, कहां भेजते हैं बोलिए दाएं तरफ। तो बोलिए क्या माइनस से हो जाएगा। अब बोलिए फिर क्या करते हैं y डैश को कॉमन लेते हैं, तो बोलिए y डैश कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा बोलिए तो b2y ना, b2y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा sin y, अब बराबर माइनस a। अब बोलिए इसलिए y डैश बराबर कितना हो जाएगा माइनस a, अब बटा में ये गुणा में है ना तो कितना हो जाएगा b2y प्लस sin y। क्या समझ में आया कि नहीं आपको, हर एक प्रॉब्लम में यही करना है, क्या पहला दूसरा नहीं बन जाएगा आपसे, आसान है कि नहीं।